अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब आएगी, पहाड़ के काम रुकेगा पलायन। प्रधानमंत्री ने किया 400 करोड़ के केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा तथा समाधि स्थल का किया अनावरण एवं लोकार्पण। आदि शंकराचार्य का पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित था। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण ईश्वरी कृपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में गोवर्धन पूजा के अवसर पर शुक्रवार को बाबा केदार की पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य के पुनर्निर्मित समाधि स्थल और नई प्रतिमा का अनावरण के साथ तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु भार वाहक दीवार, गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें श्री केदारनाथ धाम में संगम घाट का पुनर्विकास एवं रेन शेल्टर शेड, प्राथमिक चिकित्सा एवं पर्यटक सुविधा केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ पंक्ति प्रबंधन, मंदाकिनी वाटर एटीएम एवं मंदाकिनी प्लाजा, प्रशासनिक कार्यालय एवं अस्पताल भवन, केदारनाथ तीर्थ स्थल में संग्रहालय, म्यूजियम परिसर, सरस्वती सिविक एमेनिटी भवन का निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर राज्यपाल ले गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू आदि भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि आपदा के बाद केदारनाथ धाम पूरी आन बान और शान के साथ फिर से खड़ा होगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण को उन्होंने ईश्वरी कृपा बताया और इसमें योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भारत की संस्कृति की व्यापकता का अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। यहां आकर महसूस होता है कि भारत की ऋषि परंपरा कितनी महान है। मैं यहां जब भी आता हूं कण कण से जुड़ जाता हूं। उन्होंने कहा कि गरुड़ चट्टी से मेरा पुराना नाता है। मेरा सौभाग्य है कि गोवर्धन पूजा के दिन उन्हें केदारनाथ दर्शन का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। 2013 की आपदा के दौरान मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। इस दौरान केदारनाथ आपदा को याद कर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आपदा में जो नुकसान यहां हुआ वो अकल्पनीय था। हर कोई सोचता था कि क्या ये हमारा केदारनाथ धाम फिर से उठ खड़ा हो पाएगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि यह धाम पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तत्परता दिखाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने इन पुनीत प्रयासों के लिए मंदिर के रावल, पुजारियों और इन निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया। खासतौर पर उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड के बीच यहां निर्माण का काम करना बेहद मुश्किल था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की और 12 ज्योतिर्लिंगों के पुनर्जागरण का काम किया। साथियों, देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है।
दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड न होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है, सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं। माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं वे भी होम स्टे को पसंद करने लगे हैं। रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आप सभी के लिए हर्षोल्लास का पर्व हो। आप सभी ने दीपावली के पर्व पर वातावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली पर्व बनाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर बनाएं। आने वाला ये दीपावली का पर्व आप सभी के लिए खुशमय हो, खुशहाल हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप अपने परिवार के साथ महामारी का ध्यान रखते हुए इस परिवार को बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज जो है ऐलनाबाद में इनेलो पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला की बम्पर जीत के खुशी में और धनतेरस होने के दिन हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। और जो है इसके साथ साथ आने वाले त्योहार में जो है दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, विश्वकर्मा डे है, भैया दूज है, उसकी मैं आप सभी को अपने सोनीपत जिला के प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कृष्ण कुमार मलिक, जिला इनेलो सोनीपत अध्यक्ष। मैं सभी अपने देशवासियों को दिवाली की पूर्व पर और शुभकामनाएं देता हूं, और साथ के साथ विश्वकर्मा डेज की और भैया दूज की और गोवर्धन पूजा की सब देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और देशवासियों से मेरी प्रार्थना है वातावरण का ध्यान रखें। देश में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जितना भी हो सके इस प्रदूषण से बचें। नमस्कार, मैं सोनीपत नगर निगम निवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गुरुपूर्व, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं। और इस दीपावली पे आप सब दिए जलाकर दीपावली मनाएं, पोल्यूशन मुक्त बनाएं।
आप सबको बहुत बहुत से दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी सोनीपत हल्का वासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से पंजाबी महासभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी हल्का वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली आपके लिए धन धान से भरपूर हो और आप उज्जवल भविष्य देखें। धन्यवाद। ये देखिए, दिवाली हमारे संस्कारों का त्यौहार है। दिवाली के लिए मैं प्रदेश को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दियों का, दीपकों का त्यौहार है, सब जगह जगमग होनी चाहिए और देश के अंदर खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। देहरादून से पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिल्ला की रिपोर्ट।